अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सही नदीम अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ। क्या चला, आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैंने ये पिलर दोबारा से रिपेयर किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह से नहीं हिल रहा। लेकिन ये वाला जो है ना, मुझे लगता है मेरी बड़ी बेटी ने रात को हिला दिया था और ये हिल रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि काम मेरा ये वाला बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। लेकिन आज मैंने काम करना है ये वाला। आप देख सकते हैं कि रेत सारी बिखर गई है। मुर्गियों ने ऊपर चढ़ के सारी रेत बिखार दी और देख भी रहे हैं कि एक मुर्गी इसमें जो बॉडी के अंदर रेत है उसमें घुस के उसे खेलने की कोशिश कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने मुर्गियों के लिए जो जगह बनाई थी उसके अंदर से और बाहर से प्लास्टर भी कर दिया था और बड़ी खूबसूरत जगह भी लग रही है। और अंदर से भी आप देखें, इसकी शाइनिंग चेक करें, लगेगा ही नहीं कि ये सैयद नदीम ने अनाड़ी बंदे ने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ये करने के लिए हिम्मत ताकत दी है और अकल दी है कि मैंने ये वाला काम अल्लाह की मेहरबानी से कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो गमले खाली करूँ जिनके अंदर मिट्टी पड़ी हुई है और मिट्टी निकाल के वहां डालूं जो मैंने जगह बनाई है। तो ये खाली हो जाएंगे और इस जगह पे मैं रेत रख दूं ताकि ये मुर्गियां खराब ना कर सके। तो अब काम को टाइम जाया किए बगैर मैं करता हूँ शुरू। आपने रहना मेरे साथ हमेशा की तरह और होता है काम अभी शुरू। दोस्तों, काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं ये डालूंगा शॉपिंग बैग जो मैं लेके आया हूँ, और शॉपिंग बैग डाल के उसके ऊपर मिट्टी डालूंगा और मिट्टी डाल के फिर इसके ऊपर पानी लगाऊंगा और मुर्गियों को इसके ऊपर छोड़ के देखूंगा कि वो इधर आके खेलती है कि नहीं खेलती और आगे से क्या करती हैं। ये ना हो कि हमारा ये वाला तजर्बा नाकाम हो जाए। उम्मीद है कि कामयाब होगा, क्योंकि पहले थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई थी, उसमें रेत बजरी और रोड़ी भी थी और ये तंग होने के बावजूद उसे नहीं छोड़ती थी, इधर खेलती रहती थी। और उम्मीद है कि इधर खालिश मिट्टी होगी तो मिट्टी में ये खुश रहेंगी, खेलती रहेंगी। दो बड़े शॉपिंग बैग अच्छे तरीके से खोल के मैंने बिछा दिए। साथ ही साथ शॉपिंग बैग मैं रखता जाता हूँ और साथ साथ मिट्टी डालता जाता हूँ ताकि ये शॉपिंग बैग कोई खराब ना कर दे। मिट्टी बिछाने के लिए मिट्टी मैंने नई नहीं मंगवाई, बल्कि पुराने गमलों में से मिट्टी उठा के लानी थी। सोचा कि आपको दिखा भी दूं। मिट्टी फिल वक्त अभी बाजार से नहीं लानी, जब मैं पौधों का काम शुरू करूंगा ना तब मिट्टी नहीं लेके आऊंगा। गोबर शोबर जो भी चाहिए होगा नया लेके आएंगे, हर चीज़ नहीं लेके आएंगे। लेकिन अभी ये जो मिट्टी है ना, यही इस्तेमाल करता हूँ मुर्गियों के लिए। उधर रख दूंगा, खेलती रहेंगी इंशाल्लाह। ये जगह खाली हो जाएगी और यानी कि आगे टेक भी लगी हुई है और जो मिट्टी वगैरह रखेंगे, इसमें सीमेंट रखेंगे, रेत रखेंगे, वो मुर्गियाँ खराब नहीं कर सकेंगी, छत पर गंद वगैरह नहीं फैला सकेंगी। पहले मैं मिट्टी का बड़ा हुआ एक क्रेट लेके गया, उसके बाद एक बाल्टी लेके गया और फिर मिट्टी को जो बहुत सख्त तरीके से जमी हुई थी उसको तोड़ के डाला और जो बाकी जगह थी वहां पे भी मैंने शॉपिंग बैग डाल दिया। जी दोस्तों, दूसरी बाल्टी मैंने इसमें डाल दिया है, क्रेट डाला है और दूसरी बाल्टी इसमें डाल दिया है। तो अभी मिट्टी को मैं बिखेर दूं, फिर एक और ला के डालूंगा, फिर मैं मुर्गियों को इसमें छोड़ूंगा और देखूंगा कि इसमें खुश होती है कि नहीं होती। जमी हुई मिट्टी को अच्छे तरीके से तोड़कर बिखेर दिया। जी दोस्तों, एक क्रेट और एक बाल्टी मिट्टी की मैं उधर डाल आया हूँ और अब दूसरा क्रेट और दूसरी बाल्टी उठा के उधर लेके जाऊंगा। मुर्गियाँ जो है देखें आप कैसे घुस गई हैं, अंदर तक चली गई हैं और अगर इन्हें हल्का सा मौका मिले तो ये सब कुछ तबाह कर सकती हैं। अगर हमने पौधे लगाए होते इसमें घुस जाती तो उन्होंने मेरे हाथ तक सब कुछ तबाह कर देना था। मुर्गियों के मिट्टी के बाहर के लिए एक क्रेट और एक बाल्टी और मैंने मिट्टी की शामिल की। जी दोस्तों, दूसरा क्रेट मैंने डाल दिया मिट्टी का और अब इसको बखेरता हूँ और उसके बाद मैं छोड़ के देखूंगा मुर्गियों को कि वो क्या करती हैं। जिस जगह से शॉपिंग बैग नज़र आ रहा था वहाँ पे भी मैंने मिट्टी डाल दी। दोस्तों, दो क्रेट और एक बाल्टी मैंने डाल दी थी मिट्टी की। अब दूसरी बाल्टी भी लेके आया हूँ, ये भी डाल के देखता हूँ कि शॉपिंग बैग इससे छुप पाते हैं कि नहीं छुप पाते। ना सिर्फ मिट्टी से बड़ी बाल्टी को मैंने उड़ेला बल्कि उसको बखेर भी दिया। दोस्तों, सारी मैंने मिट्टी बखेर दी और अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग बैग भी छुप चुका है, जैसा कि मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देख सकते हैं कि सारी मिट्टी मैंने बिखेर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग बैग भी काफ़ी हद तक इसमें छुप चुका है। तो अब मैं देखता हूँ मुर्गियों को छोड़ के कि वो हमें शर्मिंदा तो नहीं करती इस काम के लिए। उम्मीद है कि खुश होंगी, क्योंकि मिट्टी में वैसे भी ये मुर्गे खुश रहते हैं। तो अब छोड़ के देखूँगा तो पता चलेगा कि क्या करते हैं। जी दोस्तों, पालक को मैं इकट्ठा करके लाया हूँ, इसमें काट के देखता हूँ। ये मुर्गियाँ जो है ना, पालक देख के इसमें आएंगी और देखेंगे कि ये इसमें खुश रहती हैं कि नहीं रहती। पहले मैं मुर्गियों के खाने के लिए जो पालक लाया था उसे मैंने वैसे ही फेंक दिया था कि मुर्गियाँ खाती रहेंगी, लेकिन फिर बाद में पकड़ के उसको काट के मैंने इसी जगह पे डाल दिया जहाँ मुर्गियों ने आके हमें खेल के दिखाना था। जी दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी सफाई करके ना तो ये बेलचे के साथ सारा सामान उधर ही डाल दूँ जहाँ पे मैंने मिट्टी डाली है, क्योंकि इसमें रेती मिक्स होगी ना और ये सारे पालक है ये मिक्स होगी तो वो रेत भी उधर चली जाएगी, तो ये खुश होकर उसके ऊपर जाके ये खा लेंगे।
सबसे पहले मैंने सफाई की और जो पालक और उसके साथ मट्टी वगैरह थी वो मैंने डाल दी उस जगह पे जहाँ मुर्गियों ने इकट्ठा होना था। जी दोस्तों, आपने देखा कि मैंने ये मट्टी डाल दी और मुर्गियाँ भी माशाल्लाह खेल रही हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। मुर्गियों को ये जगह बहुत पसंद है। ये मैंने बाजरा वगैरह इसके अंदर ही डाल दिया था और ये देख रहे हैं कि आप दोबारा उसी जगह पे जाने की कोशिश कर रही हैं जहाँ से मैंने अभी इन्हें बकाया था। तो अब ये जो रेत पड़ी हुई है, इस रेत को और ये शॉपिंग बैग को, ये जो कचरा है, जो सारी रेत है, इस सब को मैंने इकट्ठा करना है वहाँ पे सामने जो जहाँ से हमने क्रेट वगैरह उठाया है ना, वहाँ पे लगा देता हूँ और आगे हम लगा देंगे सेफगार्ड, ताकि ये रेत को ख़राब ना करे, दोबारा बिखेड़े ना। और नीचे से जो लेके आऊँगा ना बजरी, वो भी उसी जगह पे डालनी है जहाँ से हमने क्रेट वगैरह उठाए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी बजरी भी सेफ़ हो जाएगी, बार बार उसको इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा और छत की भी सफाई रहेगी और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी हम उसको डालते रहेंगे। तो अब पहले मैं ये वाली रेत उठा के वहाँ पे रखता हूँ, फिर नीचे जो 4 बोरियाँ पड़ी हुई हैं वो रेत की लेके आता हूँ और फिर नई बोरियाँ ला के उसमें बजरी को भर के रख देता हूँ। वो कल उठा लूँगा। तो कोशिश करूँगा कि अभी हो सका तो अभी कर लूँगा, वरना फिर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर कल करूँगा। तो आपने मेरे साथ ही रहना, ये काम मैं अभी शुरू करने लगा हूँ। जी दोस्तों, मैं पहले मुर्गियों को बंद करूंगा और फिर आगे काम नया करूंगा, क्योंकि ये मुर्गियां बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, मुझे कोई भी काम करने नहीं दे रही। सबसे पहले मैंने छोटी मुर्गियों और फिर बड़ी मुर्गियों को बंद किया और उसके बाद जो 3 बोरियां पड़ी हुई थी ना रेत की, उसको साइड पे लगा दिया। जी दोस्तों, मैं काम कर रहा हूँ तो ये वाली तार जो है ना, ये मुझे बार बार सर को लग रही है और तंग कर रही है। कपड़े डालने में भी बेगम कह रही थी कि ये तंग करती है, नीचे हो जाती है, लूज हो गई है, पता नहीं कैसे। तो पहले मैं इसको टाइट करने की कोशिश करता हूँ, एक जगह पे बांधने की कोशिश करता हूँ। अगर ये टाइट हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बार बार सर को नहीं लगेगी। रावल बोल्ट के साथ जिस तार के साथ मैंने इसे बांधा हुआ था वो टूट गई थी, वो तार मैंने दोबारा लगा दी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली तार मैंने टाइट कर दिया। आप देख सकते हैं कि अब सर को नहीं लग रही, अब मैं इजीली काम कर सकता हूँ, मुझे ये बार बार तंग नहीं करेगी। जो बोरियां खाली पड़ी हुई थी उनमें भी रेत भर के मैंने साइड पे लगा दिया। दोस्तों जो खाली बोरियां पड़ी हुई थी वो सारी मैंने भर दी हैं। अब खाली बोरी कोई भी नहीं है और रेत इसी तरह पड़ी रहेगी। कल मैं लेके आऊँगा बोरियां, नीचे से बजरी भी उठानी है और रेत को भी इकट्ठा करके वहाँ पे रखना, ताकि मुर्गियाँ जो है ना इसको बार बार ना बिखेड़ें और हमें सफाई ना करनी पड़े। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। जितनी बोरियाँ खाली थी उसमें रेत डाल दिया, बाकी रेत ये पड़ी हुई है, इसको सुबह बोरियाँ ला के ना उसमें भर दूँगा और नीचे जो बजरी पड़ी हुई है वो भी हमने बोरियों में भर के ऊपर लेके आनी है। कल से ज़्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि बजरी जो नीचे पड़ी हुई है वो बच्चे सारी बिखेर रहे हैं और मोहल्लेदार जो है वो परेशान हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये वाला भी क्यारी बनाई थी मुर्गियों के लिए, यानी कि खेलने के लिए, वो सोइल बाथ जिसे कहते हैं, वो उसके लिए मैंने जगह बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह बड़ी कामयाब रही है, इसमें मुर्गियाँ खेल भी रही थी जैसा कि आपने देखा भी है। तो मैंने मट्टी उठा के ना, गमले जो पड़े हुए थे पुराने जिसमें से पौधे जल गए थे सारे, वो उठा के मैंने सारी पौधों में डाल दी थी, वो उठा के मैंने पौधों में डाल दी थी। और इन पिलरों का काम आज मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। पानी लगाना, इन्हें हल्का सा पानी लगा देता हूँ। बाकी के पिलर मजबूत करने वाला और इनको पूरा करने वाला काम जो है वो मैं सुबह करूँगा इंशाल्लाह। और ये वाला काम मैं कल लाजमी करूँगा। ईंटें जो पड़ी हुई हैं वो इतनी लगा देंगे, जितनी भी हैं ईंटें जितनी लग सकेंगी, 1 लाइन लगे या 2 लगे वो लगा देंगे। फिर ईंटें भी नहीं आने वाली हैं, तो सारे काम इकट्ठे नहीं हो सकते, थोड़े थोड़े काम होंगे। सारे काम जो है ना वो इकट्ठे नहीं मैं कर सकता। पौधों को भी पानी लगने वाला है, पौधों को पानी लगा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डस्ट से भरे हुए हैं, अनार भी, न्याज़बो भी, और ये पौधे भी डस्ट से भरे हुए हैं और मट्टी जो है इनकी खुश्क पड़ी हुई है, इनको मट्टी भी डाल देता हूँ। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं अब अपना काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काम ख़राब होने की बजाय सही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले की तरह नहीं हुआ। तो कुछ ज़हन में भी सुकून है, क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे देने तो अभी भी हैं काफ़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता करके उतर रहे हैं और अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहे हैं और वो पैसे उतर रहे हैं। जो बंदे खामोश बैठे हुए हैं जिनके मैंने पैसे देने हैं, वो भी इंशाल्लाह लतीफ़ जल्दी उनको देने की कोशिश करूँगा। मैं जितनी जल्दी हो सके मैं उतारूँगा, तो फिर बिल्कुल ईजी होके नई नई चीज़ें भी लाएँगे और इसमें शामिल करते जाएंगे। तो ये 3 बोरियाँ जो है ना रेत की बड़ी पड़ी हुई हैं, क्योंकि इसके अलावा और बोरी को खाली कोई नहीं थी। अगर होती तो वो भी मैंने रेत से भर देनी थी। तो अब उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वाली मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे शेयर भी करना है। आप मेरी हौसला अफजाई करें और कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें, ताकि मैं अपने व्लॉग को, अपनी चीज़ों को मज़ीद अच्छे तरीके से कर सकूँ और नई नई चीज़ें लाके इसमें शामिल कर सकूँ। और आप मुझे बताएं कि कौन सी जगह पे कौन सा काम मुझे मज़ीद करना चाहिए, जिससे दीबू स्किल्स चैनल में 3-4 चांद लग सके या खूबसूरत लग सके और काम अच्छा हो सके। मैं आपका एक कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। इसके साथ अल्लाह पाक आपको रखे अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में और मुझे दें आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।